हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। मैं राहुल सर आज एक बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं। आज आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो सर मैथ पढ़ाओगे या रीजनिंग पढ़ाओगे, क्योंकि आपने तो ऊपर गणित और रीजनिंग दोनों लिख रखा है। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ाने वाले मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसमें आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये मैथ का सवाल है या रीजनिंग का सवाल, लेकिन एक्चुअल में माना जाए तो आज हम उन सवालों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जहां मैथ वाले सेक्शन में भी जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग वाले में, और उसी को हम एक तरह से मानकर चलिए कहेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग। मतलब रहेगा तो रीजनिंग, लेकिन उसके मतलब सारे अंश जो है वो गणित के रहेंगे। तो आज एक बहुत ही शानदार बहुत ही जानदार क्लास हम आप सबों के लिए लेकर आए हैं। एक बार थोड़ा सा मुस्कुरा जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या हाल चाल है आप सभी तमाम विद्यार्थियों का? सब बढ़िया। शुरू करें तो गणित को जैसे मक्खन करते थे, अब हम लोग गणित के साथ साथ रीजनिंग को भी मक्खन कर रहे हैं। हमारे साथ रुद्रा सर हैं जो आपको जीएस को भी मक्खन करेंगे। मतलब ये चैनल, ये एक परिवार है, और यहां पर जी हाँ, अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ते हैं तो वो मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, सब मक्खन हो जाएगा भाई। तो चलिए शुरू करें। तैयार हैं? एक बार लाइक का बटन दबा दीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिएगा, और आपको नीड होगी तो सब्सक्राइब तो आप अपने आप कर लेंगे हमारे चैनल को। चलिए, सब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर दिख रहा है गणित तथा रीजनिंग दोनों का मिश्रण होगा आज। 100 धाकड़ सवाल, और इन्हीं सवालों को पढ़कर जाओ। कहां जाना है? एग्जामिनेशन में, कोई भी एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया, जैसे भी बीपीएससी का बोलबाला है, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, नहीं, और मक्खन की तरह जो है वो हल होगा। और हम शुरुआत करते हैं यहां से। पहला सवाल, और देखिए दोनों जगह ये पूछता है, मैथ का भी ये सवाल है और रीजनिंग का भी ये सवाल है, और इसीलिए ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आएगा। चलिए आप लोग भी उत्तर करते जाइए जिनसे हो पाए। कह रहे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140। आपसे पूछ रहा है गायों की संख्या। याद रखिएगा, गाय के दो पैर, सॉरी, गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गी के 2 पैर होता है। और कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप डायरेक्टली 2 पैर वाले जानवरों का आंसर, 2 पैर वाले जानवरों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। तो निकलेगा क्या? डायरेक्टली 4 पैर। तो 4 पैर वाले अगर जानवर की संख्या ज्ञात करनी हो आपको, तो मैं आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। 4 पैर वाले जानवर, अब 4 पैर वाले, अब ये 4 पैर वाला क्या है भाई? प्रश्न में गाय है, तो गाय की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, एक सिंपल सा ट्रिक फॉर्मूला यूज करिएगा, Ly2 माइनस एच। यल यानी लेग यानी पैर, और यच यानी हेड यानी सिर। यानी आपको गाय की संख्या चाहिए तो लेग, पैरों की संख्या 140 है, 140 में 2 से भाग दे दीजिएगा, और यच यानी हेड, सिर को घटा दीजिएगा। अब भाई ये डायरेक्टली कटता तो नहीं, लेकिन चलिए 70 बार में कटेगा, 70 में 40 गया 22। तो कितने गाय हो गए भाई? 22 गाय। और आपसे गाय का ही पूछा था, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया गाय। मान लीजिए अगर मुर्गी पूछ देता, मान लीजिए मुर्गी की संख्या पूछ देता, सपोज दैट, वैसे तो पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछ देता तो कहते गुरुजी पैर भले ही 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिरों की संख्या तो एक ही होगा, मतलब 48 सिर है तो 48 जानवर। अब 48 गो में हमको पता है कि गाय और मुर्गी है, जिसमें गाय 22 है, तो 48 में 22 गया तो मुर्गियों की संख्या 26। फिलहाल ये पूछा नहीं गया, पर आपके नॉलेज के लिए आपके प्रश्न का उत्तर ये हो गया। बहुत शानदार क्लास आज हम लेकर आए, बहुत मजा आएगा। आज के क्लास को मैं एक लाइन में बोलूं तो आज एक ऐसा क्लास हम आपके लिए लेकर आए ना, छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। ये आपके राहुल सर का वादा है आप लोगों से। यहां तक ठीक है? चलिए सवाल बताइए। 5 बिल्ली, एमडीएच का ये सवाल है जो मैथ और रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आता है। सवाल सबसे पहले कौन उत्तर करेगा? हम चाहते हैं कि हम जैसे ही स्क्रीन पे रखें एकदम आप मांझी द माउंटेन मैन बन जाओ, फटाफट 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 उत्तर करते चलिए। 5 बिल्ली 5 चूहा 5 मिनट में खाती है, तो बताओ 100 बिल्ली 100 चूहा कितने मिनट में खाएगी? एमडीएच का ये सवाल है, और इसमें क्या होता है ना, काम को नीचे बाकी सब ऊपर। तो 5 गो बिल्ली है और 5 मिनट लगाती है, और 5 मिनट में क्या करती है? 5 गो चूहा खाती है। तो 100 बिल्ली कितने मिनट में 100 चूहा खाएगी? कहिए सर इधर 5 और इधर 100 नीचे क्यों रखा आपने? क्योंकि चूहा खाना एक काम है, ठीक है, बिल्लियों का काम ही है चूहा खाना। तो काम को नीचे बाकी सब ऊपर।
तो 5 बिल्ली 5 मिनट लगाती है तो 5 चूहा खाती है। 100 बिल्ली कितना मिनट लगाएगी तो 100 चूहा खाएगी। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 5 से 5 कट, एक्स इधर एक्स बच गया और इधर 5 मिनट है तो मिनट लिख दीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? लाइक और शेयर करते रहिएगा जी, लाइक और शेयर करते रहिएगा, इसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं आप लोगों से। और 25 दिसंबर से ऑफर शुरू हो रहा है द्रोणाचार्य बैच पर, लाइफ टाइम वैलिडिटी। जो 2 साल का बैच था वो अब जीवन भर हो जाएगा, 2000 का बैच था वो 999 हो जाएगा। ध्यान रहे, चूकिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं इस ऑफर को। ठीक है, बस शुरू ही हो रहा है 25 दिसंबर, क्रिसमस डे के दिन हम शुरू करेंगे और पूरा न्यू ईयर तक चलेगा, नए साल तक चलेगा ऑफर। ठीक है, आइए। 80 मीटर ऊंचे खंभे पर एक बंदर एक दिन में 8 मीटर चढ़ता है और 4 मीटर फिसल जाता है, तो बताओ वह कुल कितने दिनों में ऊपर चढ़ेगा? बताइए जरा, कोई विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर करेगा? कह रहे 80 मीटर का ऊंचा खंभा है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस है 80 मीटर, और बंदर जो है वो चढ़ता कितना है? चढ़ता है 8 मीटर, और उतरता कितना है, यानी फिसलता कितना है? फिसल जाता है 4 मीटर, 4 मीटर फिसल जाता है। बात बताओ वह कुल कितने दिनों में ऊपर चढ़ेगा? देखिए, ये जिस दिन चढ़ता है उसी दिन फिसलता है, कोई अगले दिन का डिस्कस नहीं हुआ है। तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक यूज करिएगा कि बंदर द्वारा उस खंभे पर चढ़ने में लगा समय, समय बराबर फॉर्मूला होता है डी बाई डी माइनस जे बाई एल, और इतना करने के बाद +1 कर दीजिए। अब ये डी, तो डी कुल डिस्टेंस, जे कितना जंप किया, और यल, यल यानी लेंथ होता है, लेंथ होता है चढ़ना और उतरना का अंतर। एकदम क्लियर कर दिए ताकि आपको एक भी डाउट नहीं रहे इन सवालों में। तो डिस्टेंस कितना था? कुल 80 मीटर का दूरी था। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 80 मीटर में बंदर जंप करता है, 8 मीटर चढ़ना यानी 8 मीटर, और एल जो हमने लिखा लेंथ, लेंथ क्या होता है कि 8 चढ़ा 4 फिसला, 8 चढ़ा 4 फिसला, तो एक्चुअल में डिस्टेंस दूरी वो लेंथ तय कितना किया? तो 8 चढ़ के 4 फिसल गया, तो 8 - 4 करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, और इतना करने के बाद +1 करिएगा। अब देखिए 80 में 8 गया 72, 72 में 4 से भाग देंगे 18 बार में, और 18 में 1 जोड़ेंगे, यानी 19 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा बंदर के द्वारा, और ये ऑप्शन डी नंबर आंसर। एक बार आप लोग हम चाहेंगे, ठीक है, कि बताइए जिस जिस समस्या से आप परेशान थे उसको हमने कितने आसान, कितने सरल तरीके से हमने सॉल्व करके दिया है। हम चाहेंगे इस पर 2 बात आप लोग कहे कि कैसा लगा ये मेथड, कैसा लगा आप सभी को? 18 कहने वाले का। अच्छा, एक दिन और याद रखिएगा, एक सवाल और, अगर बोले एक दिन चढ़ता है या फिर 1 मिनट चढ़ता है और अगले मिनट में फिसलता है, तो वैसे में यहां से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ पूछा, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। इन फ्यूचर अगर सवाल आता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है कि एक दिन चढ़ता है और अगले दिन फिसलता है, अगर रहता तब 2 से गुणा करते हैं, नहीं कह रहा है ना? बताओ, एकदम क्लियर है सबका? यहां तक क्लियर है? बताओ, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर? अगले प्रश्न की बात करें, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए ताकि अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रख सके हम। मजा आ गया? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो फिर से वैसे ही सवाल है, एक बार फिर से वही सवाल जो आपके लिए हम लेकर आए हैं। कोई विद्यार्थी है जो हमसे पहले उत्तर कर दे तो बिल्कुल सोचिए भी नहीं, एकदम करके दीजिए। एक बंदर 35 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है। देखिए यहाँ पर 2 दिन का क्रिया हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। एक दिन में 5 मीटर चढ़ता है और अगले दिन वो 2 मीटर फिसलता है, तो बताओ कुल कितने दिन ऊपर चढ़ने में लगा? समय बराबर ऑलरेडी हम फॉर्मूला बता चुके हैं, समय बराबर फॉर्मूला होगा डी माइनस जे बटे एल +1। लेकिन आप यहां देखिए कि भाई ये सब तो चलो ठीक है, लेकिन आप यहां देखिए कि एक दिन चढ़ता है और अगले दिन फिसलता है, यानी 2 दिन की क्रिया हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाय 2। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी इसके ऊपर डिस्कस करा था कि अगर 1 मिनट में चढ़ेगा और अगले मिनट में फिसलेगा तब मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर एक दिन में चढ़ेगा अगले दिन फिसलेगा, मतलब दोबारा, मतलब एक दिन चढ़ना एक दिन फिसलना, 1 मिनट चढ़ना 1 मिनट फिसलना, 1 घंटा चढ़ना 1 घंटा फिसलना, तो ऐसे में मल्टीप्लाई बाय 2 होता है। तो 2 ×
डिस्टेंस कितना है भाई, डिस्टेंस है 35 मीटर। 35 में वो जंप कितना कर रहा है, 5 मीटर चढ़ता है, और 5 चढ़ता है, 2 फिसल जाता है, तो एक्चुअल में लेंथ कितना हुआ, 5 में से 2 गया 3, और इतना करके +1। ये चीज ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। 2 इंटू 35 में 5 गया 30, 30 में 3 से भाग देंगे 10 और +1, 10 दूनी 20 और 1 21 दिन लगा देगा बंदर। बताइए, इतना सरल तरीका अगर कोई बता दे फिर तो क्या बात है भाई। हम चाहेंगे कि कोई ऐसे प्रश्नों को इतने शॉर्ट मेथड में सॉल्व कर दे। मजा आ रहा है। एक कुछ लोग 11 करें, 11 आपने इसलिए कहा होगा क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिया था, हमने आपको दिशा निर्देश जारी किया था कि अगर एक दिन चढ़ता है और अगले दिन फिसलता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। आई बात समझ में एकदम। आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज मैं पढ़ाते पढ़ाते ये बोलूं कि गणित हुआ मक्खन, या फिर ये बोलूं कि रीजनिंग हो गया मक्खन। तो भाई जो भी है, दोनों मक्खन हो रहा है। बड़े आगे, तब बस चलो। एक और सवाल, किसी पार्टी में 10 लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, बताओ कुल कितना बार हाथ। ये सवाल ऑलरेडी कल भी हम पढ़ाए थे। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए और मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊं, आपसे बोले हाथ मिलाना, हाथ मिलाना या फिर मैच खेलना, कोई भी हो जाए, हाथ मिलाना या फिर मैच खेलना, फॉर्मूला याद रखिएगा, n/n-1/2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, ये तो पहला फॉर्मूला था। दूसरा, अगर आपसे पूछ बोल दे कोई गिफ्ट देना, उपहार देना, कि सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं पार्टी में, तो कुल कितने गिफ्ट पड़े, तो ऐसे में होता है n/n-, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 मत करिए, फिलहाल कह रहे हैं हाथ मिलाना, ठीक है ना। अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें कि कुल कितना बार हाथ मिलाया गया, तो हाथ मिलाने के लिए फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, n/n-1 डिवाइडेड बाई 2। और कितना बार हाथ मिलाया गया भाई, 10 लोग थे ना, तो n की वैल्यू 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 डिवाइडेड बाई 2, 2 पचे 10, 9 पचे 45, 45, ठीक है। कितना बार हाथ मिलाया गया, 45। वही गिफ्ट होता, डिवाइडेड बाई 2 नहीं करते तो वो 90 हो जाता। मजा आ रहा है आप सबको। आज आपको बहुत नए नए और अद्भुत अद्भुत प्रश्नों से आपको जो है मुलाकात होगा, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 2-4 मिनट, ठीक है। चलिए, कह रहे एक पार्टी में 20 व्यक्ति थे, उन्होंने प्रत्येक ने प्रत्येक को एक गिफ्ट दिया, बताओ कितने गिफ्ट पड़े। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। गिफ्ट देने वाला सवाल अगर पूछे कि भाई कितना गिफ्ट पड़ा, तो गिफ्ट देने वाला सवाल पूछे तो गिफ्ट देना बराबर फॉर्मूला होता है n/n-1, डिवाइडेड बाई 2 मत करिएगा। तो n कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 20 गुने 20 में एक घटेगा 19, 19 दूनी 38, 380 गिफ्ट पड़े, ठीक है। कितने, 380। अच्छा, अगर आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक चाहिए और आपको हमारा एप्लीकेशन नहीं मिल रहा है, तो वैसे तो हेल्पलाइन के लिए आप ऊपर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करते हैं 6200733858, अब इस नंबर पे कुछ भी आप लिखिए, हेलो सर, नमस्ते सर, कुछ भी, एज यू विश एज यू लाइक। अगर आप इस नंबर पे एसएमएस करते हैं व्हाट्सएप पे, तो आपको रिटर्न एसएमएस में क्या मिलेगा, हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाता है, मुझे भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एप्लीकेशन का लिंक, जितनी भी हमारी किताबें हैं जो आपको दिख रहा है, जो अभी फेमस किताबें हैं हमारी, उसका लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, सबका सबका लिंक मिल जाता है, और आप वहां से आप हमारे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप जरूर करिए, कुछ भी आप, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लग रहा है वर्ड में लिख कर भेज दीजिए, सर लिंक चाहिए, हेलो सर, नमस्ते सर, कुछ भी। और ये आपके यहाँ पर भी नंबर वही है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, पर सारी सुविधाएं हम उपलब्ध रखते हैं। आपको कोई भी लिंक चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, इस नंबर पर, जैसे आपको ऐप इंस्टॉल करना है, आपको हमारे साथ टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन करना है, आपको हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना है, तो कहाँ से मिलेगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, ये हमारा ऑफिस नंबर है, बिल्कुल आपको सारी सहायता दी जाएगी। चलिए, अगले सवाल की बात करें।
किसी कक्षा के कुल छात्रों ने एक दूसरे से कुल 105 बार हाथ मिलाया, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे। देखिए मैंने ऑलरेडी अभी अभी बोला है कि भाई हाथ मिलाना बराबर फॉर्मूला ही होता है, हाथ मिलाना बराबर फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 1/2। और हमको पता है कि कुल कितने बार हाथ मिल चुके हैं, 105। हाथ मिलाना पिछले बार व्यक्तियों की संख्या दी गई थी और आपसे ये पूछा गया था कितना बार हाथ मिला गया। इस बार हाथ मिलाना ये दिया गया कि 105 बार हाथ मिलाया गया, तो कितने लोग होंगे पार्टी में ये जानना है। तो n इंटू एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, ये भाग में इधर गुना में आएगा, तो ये 105 दूनी 10 बराबर n इंटू एन माइनस 1। अब आप हमें बताइए कि n के जगह पर ऐसा क्या रखें, ऐसा हम क्या रखें, ठीक है ना, कि भाई एक है ना, एक कक्षा में कुल छात्रों ने एक दूसरे से 105 बार हाथ मिलाए, तो बताओ कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। बताइए n के जगह पे ऐसा क्या रखें, हमको लग रहा है n के जगह 15 रखिए ना, 15 में n माइनस 1 यानी 14 से गुना करेंगे तो 60, 15 एकम 15, 0 6 5 11 1 1 कुल कितने बार मिलेंगे, 208। तो n के जगह पर, ठीक है ना भाई, ऑप्शन आपको n बराबर क्या रखना होगा, n बराबर 15 रखिए, और 15 माइनस 1 करेंगे 14, 15 गुणे 14 210 हो जाए, ठीक है भाई इक्वेशन। यानी आपको कुल कितने उस, जैसे मान लीजिए, ठीक है ना, क्लास ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि कक्षा में 15 लोग हैं, तो n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करिए, 2 सती 14, 15 छक 90, 15 सती, कितना बार हाथ मिला। तो ये चेक करने का तरीका है, यानी n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 15 रखेंगे। अच्छा किसी के मन में ये ध्यान दीजिएगा तो 2-4 विद्यार्थियों के कमेंट पे देना। एक विद्यार्थी है भाई ध्रुव यादव, अब मुझे नहीं पता कि इसकी हरकत आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है, भगा देंगे बस, कहीं और भी नहीं पढ़ पाओगे अच्छे से। देखो डिसिप्लिन में रहो, डिसिप्लिन में पढ़ाते हैं हम, ठीक है, और उसी के अंतर्गत रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये मत सोचना कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो मैसेज एक दूसरे से पास कर रहे हो वो कोई नहीं देख रहा होगा, भाई ड्रीम क्लासेस है ये, ठीक है। ऑफलाइन में रहते तो इतनी देर में तो अब तक टांग दिए होते ऊपर में एकदम अच्छे से। 16 घोड़े उतरे ही घास खाते जितना 12 बैल, तो 20 घोड़ों के बराबर कितने बैल घास खाएंगे। देखिए एकदम सिंपल सा सवाल है, सवाल क्या कह रहा है, 16 घोड़ा उतना ही घास खाता है जितना 12 बैल, तो 20 घोड़ा कितना बैल के बराबर। देखिए 16 घोड़ा के बराबर कितना बैल खाता है, 12 बैल, ठीक है। तो एक घोड़ा के बराबर, एक घोड़ा के बराबर कम बैल खाएगा ना, 16 घोड़ा के बराबर 12 बैल है, तो एक घोड़ा के बराबर कम बैल होगा। तो आपसे ये पूछा गया कि 20 घोड़ा के बराबर क्या होगा, तो 12/16 गुने 20, ठीक है, 4 चक 16, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये एक एक नियम का सवाल था, बड़ा बेहतरीन सवाल था, समझ में आ रहा है आप सभी को। भाई एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है तो आप साइबर कैफे में पता करो ना, हम थोड़ी ना एडमिट कार्ड निकालते हैं। चलो आगे बढ़े। अब हम एक जो है ना वो रखेंगे, सिस्टम लेके बैठे रहेंगे, आप लोगों का एडमिट कार्ड निकाल के देंगे। साइबर कैफे में पता करिए आप लोग जाकर, ठीक है। एक व्यक्ति के थैले में कुछ फल थे, 6 को छोड़कर बाकी सब आम थे, 6 को छोड़कर बाकी सब संतरा, 6 को छोड़कर बाकी सब। सेम टू सेम सवाल ये हम कल कर चुके हैं आप लोगों के लिए, बताइए जरा, यस या नो, यस या नो, ठीक है ना, कर चुके हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक कल बताया था कि भाई एक व्यक्ति के थैले में कुछ फल थे, 6 को छोड़ दिए तो बाकी सब आम था, 6 को छोड़ दिए तो बाकी सब संतरा था।
छह को छोड़ दीजिए तो बाकी सब अमरूद था। तो बताओ उस व्यक्ति के पास थैले में कुल कितने फल थे? कोई विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा? क्योंकि कल एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर ट्रिक यूज हुआ है, ठीक है, ट्रिक यूज हुआ है कि n इंटू आर अपटे r-1। यस या नो में जवाब दीजिएगा आप लोग। n इंटू आर, जिसमें, ठीक है ना, जहां n इज इक्वल टू नंबर, n इज इक्वल टू नंबर एंड r इज इक्वल टू रिपीट। भाई ये कितनी बार रिपीट हुआ है? तो n कौन सा नंबर है? 6 है। और कितनी बार रिपीट हुआ? एक बार बोला आम है, एक बार बोला संतरा और एक बार बोला अमरूद है, 3 है। और r-1 करेंगे 3 में से, क्योंकि r के जगह 3, 3 में से गया 2, 2 तिया 6, 3 तिया 9 फल है उस प्रश्न के बाद। और हमको लग रहा है कि ट्रिक से ही बढ़िए, ये इतना भी इज यूजफुल नहीं है, इसको बेसिक से पढ़ा जाए। रात्रि पाठशाला कल भर रुद्रा सर गाय, मतलब अभी छुट्टियों पे चल रहे हैं 1-2 दिन। ठीक है, हाँ, ओके, हाँ। आज अभी रुद्रा सर 1-2 दिन छुट्टी पे गए हुए हैं, आएंगे तो फिर वो पढ़ाएंगे रात्रि पाठशाला 10 बजे। एक व्यक्ति, एक विद्यालय में कुल व्यक्ति 840 है, जिसमें छात्र और अध्यापक भी है। 20 छात्रों के ऊपर अध्यापक है, 20 छात्रों पर एगो अध्यापक है। मतलब ग्रुप कितने लोगों का है भाई? ग्रुप जो है वो 21 लोगों का है। ग्रुप कितने लोगों का है? 20+1, यानी 21 लोगों का ग्रुप है। तो कह रहे, और एक ग्रुप में एक अध्यापक है, तो आपसे पूछ रहे 840 व्यक्ति हैं और 21 लोगों का ग्रुप है और हर ग्रुप में एक अध्यापक है, तो कुल अध्यापकों की संख्या 840 में 21 से भाग दीजिए, 21 चक 84, 40 अध्यापक। ठीक है जी हाँ। कुल प्रिंसिपल कितने होंगे? नहीं, कुल टीचर कितने हैं? 40। चलिए, ये तो आसान सवाल था। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक बार क्लास को, अभी तक अगर मैंने आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। किसी तालाब में पानी की मात्रा हर घंटे में दुगनी हो जाती है, जैसे अभी 10 लीटर है, 1 घंटा बाद 20 लीटर, फिर 40 लीटर, फिर 80 लीटर, ऐसे हो रहा है। इस प्रकार वह 10 घंटे में पूरा भर जाता है। तो आधा किस समय भरेगा? जैसे देखिए, अगर ये मैथ का सवाल रहता और कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ रहता, तो 10 घंटे में पूरा भरता है तो 5 घंटे में आधा भरेगा। ये मैथमेटिक्स का सवाल है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी तालाब में पानी की मात्रा हर घंटे में डबल हो जाती है। और आप जब कह रहे हैं कि गुरुजी 10 घंटे में क्या हो जाता है, पूरा भर जाता है। पूरा भरने का मतलब होता है 100%। और आपसे पूछ रहे बताओ आधा कब भरेगा? आधा यानी 50%। तो भाई 10 घंटा में 1 घंटा घटा दीजिए, 9 घंटा। ये सर 5 घंटा ना, हमको पता है, लेकिन 5 घंटा में पहले क्रॉस लगाइए। का है भाई, मैथ नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे और दिशा निर्देश खुल के कह रहे हैं हर घंटे में पानी डबल हो जाता है। अगर 10 घंटे में 100% है तो 9 घंटे में 50% करिएगा कि 1 घंटा बढ़िएगा 9 से 10, तो 50 का डबल 100। समझिए ना मेरी बात। अगर 9 घंटा में 50% है और दिशा निर्देश कह रहे हैं तालाब में पानी की मात्रा हर घंटे में दुगनी हो जाती है, तो 9 घंटा से 1 घंटा आगे बढ़िए, 10 घंटा, और 50 का दुगना 100। यानी जो 5 घंटा वाला दिशा निर्देश था वो गलत हो गया। अच्छा, बोलता 25% तो 8 घंटा, क्योंकि हर घंटे में डबल हो जाता है। सही बात है। बढ़े आगे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 5 वालों का हो गया गलत, काम खत्म। बढ़ेंगे आगे, 5 घंटे नहीं होंगे, 9 घंटे होंगे। हमें पता है आप जिस चीज के लिए सोच रहे हो ना, ये गलत होगा। चलो अगले प्रश्न की बात करें। बढ़े आगे।
अरे सिंपल है भाई, 10 घंटा में 100% हुआ, 1 घंटा कम करिए 50 हो जाएगा, क्योंकि हर घंटे में डबल, तो 9 से 10 घंटा होगा, 50 का डबल 100, 100% हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व मोहन की माँ की आयु मोहन से तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद मोहन से आयु में दुगनी बड़ी होगी, आज मोहन की आयु क्या है? चलिए कोई बात नहीं। 5 वर्ष पूर्व मोहन की माँ की आयु मोहन से तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद, चलिए इधर आप लिखिए मोहन की माँ और इधर आप लिखिए मोहन, ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, मजा बहुत आएगा। एक है 5 वर्ष पूर्व की घटना, और 5 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है, मोहन की माँ, मोहन की आयु की तिगुनी, तो मोहन 1 होगा, माता श्री 3 होंगी, और कह रहा है 5 वर्ष बाद की घटना क्या कह रहा है भाई, ये 5 वर्ष पूर्व का घटना है, 5 वर्ष बाद की घटना क्या कह रहा है कि वह मोहन की आयु से दुगनी बड़ी होगी, यानी मोहन 1 तो माता जी 2। अब देखिए आपको क्या करना है, नियम एकदम सिंपल कहता है कि इन दोनों के बीच 1 का अंतर, लेकिन इन दोनों के बीच 0 का अंतर, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। और ये एज रिलेटेड, आयु संबंधित वाला प्रश्न है, और आयु संबंधित में कहता है कि ऊपर नीचे अंतर बराबर होना चाहिए, जैसा कि देख रहे 3 2 में 1 का अंतर और 1 1 में 0 का अंतर। तो आप क्या करिए, 2 1 का अंतर निकालिए, 2 1 में 1 का अंतर है, तो इन दोनों के अंतर से ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दीजिए, और इन दोनों के बीच भी 2 का अंतर है, 3 और 1 में, तो इसके अंतर से नीचे वाली संख्या में गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 3 और 1 में 2 का अंतर था, 2 से गुणा, 2 और 1 में 1 का अंतर था, तो 1 से गुणा। अब देखिए 3 1 कम 3, 2 दूनी 4, 3 से 4 हो गया 1 का अंतर, 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, तो 1 से 2 हो गया 1 का अंतर। और नियम कहता है कि अगर एक पूर्व रहे और एक बाद रहे तो समय को जोड़ दिया जाता है, 5 साल पहले 5 साल बाद, समय हो जाएगा 10 साल, और उसका तुलना अंतर से, अंतर क्या दिया हुआ, 1 का अंतर, और आपसे कह रहा है आज मोहन की आयु, ठीक है ना, तो मोहन की आयु आज की पूछ रहा है भाई, तो देखिए कुछ नहीं करिए, 5 वर्ष पहले वाला मोहन का आयु लिख लीजिए पहले, 5 वर्ष पूर्व मोहन 1 गुणे 1 था, और 5 वर्ष पूर्व 1 था, तो अभी कितना होगा, +5 होगा, ये मोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है, और ये आप 1 गुणे 1 मोहन से गुना कर रहे हैं, वो 5 साल पहले का है, तो वर्तमान में लाने के लिए +5 करिएगा ना, +5 कर दिए, 10/1 गुणे 1 तो 10 ही रहेगा, 10 जोड़ 5, 15 वर्ष का हो गया जी मोहन की वर्तमान आयु। सोचिए ना, बहुत बढ़िया सवाल था ये, ईमानदारी से जो विद्यार्थी पढ़ रहा होगा, और कुछ विद्यार्थी क्या, बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर दिया भी है, उनको पता होगा कि क्या इसके अंदर क्वालिटी है इस सवाल के अंदर। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, बताओ भाई आप लोग, मजा आया आप लोगों को ये सुनकर, आई मीन ये सवाल करके? बताओ भाई, बढ़े आगे? चलो, उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं पार्ट 2 में, ठीक है, इसी में टॉप 100 क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, जो एकदम मजेदार होने वाला है, उसमें हम आ चुके हैं। लेकिन पार्ट 2 में पहुंचने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वाला जो ऐप है, जो हमारे एप्लीकेशन हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, इसको आप एक बार रजिस्टर करिए और इंस्टॉल करिए, उसके बाद रजिस्टर करिए। और इस ऐप के ऊपर याद रखिए एक बहुत बड़ा ऑफर शुरू हो रहा है, और ये ऑफर शुरू हो रहा है नए साल के ऊपर, और क्योंकि क्रिसमस भी है तो दोनों को एक साथ लेते हुए 25 दिसंबर से लेकर पूरे 5 जनवरी तक, और एक बैच है हमारा, और उस बैच का नाम है द्रोणाचार्य बैच। अब वैसे तो ऑफर सबके ऊपर रहेगा, लेकिन इस बैच के अंदर कुछ स्पेशल हो रहा है। अब ये द्रोणाचार्य बैच के अंदर क्या होगा, आप समझिए मेरी बात। द्रोणाचार्य बैच के अंदर, जैसा कि आप ये बैच देख पा रहे हैं, इस बैच की वास्तविक फीस जो है वो 1999 रुपये है, क्योंकि 2 साल की वैलिडिटी के साथ इस बैच को शुरू किया गया है। मैथ रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस वाला सेक्शन आर के रुद्रा सर, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी शुरू किया गया है, तो आप देख सकते हैं डेमो के रूप में। हिंदी के रूप में रोहित सर पढ़ा रहे हैं, मतलब पूरी टीम, और अगर इंग्लिश के भी टीचर हमारे पास उपलब्ध होंगे तो इसी के अंदर आपको अलग से कोई फीस नहीं लगेगा, मतलब एक बैच में पूरा कंप्लीट। और ये 2000 का बैच है। अगर कोई विद्यार्थी 25 दिसंबर से लेकर
5 जनवरी के बीच वो बैच लेता है, ठीक है। तो ये बैच उस विद्यार्थी को पड़ेगा पूरे मात्र 999। अभी तो रुको, ये तो पहला सरप्राइज था। दूसरा सरप्राइज पता क्या है, इस बैच की वैलिडिटी है 24 महीने। वैसे तो 1 साल में बैच खत्म हो जाता है 10 महीने में, लेकिन पढ़ने के लिए, रिकॉर्डेड पढ़ने के लिए 24 महीना दिया जाता है आपको। लेकिन अगर 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच, 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच अगर कोई बैच ज्वाइन करता है इस बैच को, तो उसको मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी। लाइफ टाइम वैलिडिटी मतलब पूरे जीवन भर, जब तक आपकी मर्जी हो, 2 साल, 4 साल, 10 साल, आपके भाई, आपके बहन, आपके जिनको देना है दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार इतना, एक तो 50% डिस्काउंट भी और लाइफ टाइम वैलिडिटी। और हाँ, बुकिंग अभी से चालू है। मान लीजिए आपको अभी बुक करके रख देना है, वैसे ज्वाइन 25 के बाद ही होगा, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी 25 तारीख के बाद मिलेगा। लेकिन फिर भी किसी विद्यार्थी को लगे कि नहीं सर हमको अभी बुकिंग करना है, तो आप, मैं बुकिंग के लिए बता देता हूँ, इधर है, हाँ हाँ, बुकिंग के लिए आप ये वाला नंबर, इस पे कॉल करिए, 6200733858। एकदम निश्चिंत होकर रहिए, ऐसा नहीं कि भाई आपका फीस इधर उधर होगा, एकदम निश्चिंत होकर रहिए, एकदम कि भाई राहुल सर ने कहा, एकदम प्री बुकिंग है। 6200733858। और एक और नंबर मैं दे दूँ, 7520318714। आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। और इस पे जो भी हमारी टीम फोन उठाए, आप उनसे बोलिए सर मुझे फीस जमा करना है द्रोणाचार्य के लिए। अभी वो 999 ही लेगा प्री बुकिंग के लिए, लेकिन ज्वाइन 25 के बाद होगा, याद रखिएगा, क्योंकि लाइफ टाइम वैलिडिटी चाहिए ना। आप इन दोनों नंबर में से कोई भी हमारी टीम अगर उठाती है, इस पर उठाती है तो इस पर कर लीजिए, जिस पर काम हो जाए आप पेमेंट करिए, निश्चिंत होकर रहिए, हमारी टीम है, आपको एकदम कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 25 तारीख जैसे ही होगा आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा, आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा बेहतरीन मौका है। जैसे फीस जमा करने में दिक्कत हो रहा है, अभी से बुकिंग करके एकदम निश्चिंत रहिए 5 दिन तक। जैसे ही 25 आया, 25-26 को आपका बैच ज्वाइन हो जाएगा, आपको एक कॉल भी चला जाएगा, डेमो के लिए भी चला जाएगा, ठीक है। तो भाई आपका ज्वाइन हो गया। चलिए, तो ये सारी सुविधाएं। और लाइफ टाइम वैलिडिटी कौन देता है? हम देते हैं भाई, क्योंकि इतना कुछ पढ़ पाना, सोचिए ना, 100 लेक्चर हिस्ट्री में, 100 पॉलिटी में, 100 ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, 200 टोटल साइंस में, 70-60 मिला के, 300 मैथ में एंड 200 रीजनिंग में, 100 हिंदी में और 200 इंग्लिश में, मतलब 1200-1500 लेक्चर चला जाएगा। 1 साल में नहीं पढ़ पाएंगे अगर ईमानदारी से पढ़े तो। अब ऊपर ऊपर तो पढ़ने वाले तो 2 महीने में भी पढ़ देते हैं, ठीक है। यहाँ हमारा कोर्स खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं होता है ना, एक सिस्टम से पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। मोहन के पास कुछ मुर्गी और कुछ गाय हैं, हीरो की संख्या 48। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन हो चुका है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, ये वाला, वो वाला एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, मतलब बोर हो रहे थे कि सवाल को बार बार देख के। कह रहे एक बाड़े में कुछ खरगोश और मुर्गे हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं, मुर्गों के 2 पैर होते हैं, ठीक है। उनके सिर गिने जाए तो 50 होते हैं और पैर गिने जाए तो 184। मुर्गी पूछ रहा है, देखिए डायरेक्ट मुर्गी का नहीं निकाल सकते, क्योंकि मुर्गी के 2, आपने सुना है ना, लेग पीस 2 होते हैं। तो हमें निकलेगा किसका? हमें डायरेक्ट पहले खरगोश का निकले, क्योंकि खरगोश के 4 पैर होते हैं। तो आप यहाँ से खरगोश की संख्या कैसे निकालेंगे, और मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको। कहीं सर डायरेक्ट मुर्गी नहीं, डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा, कोई ट्रिक ही नहीं है उसका। Ly2 - H करिएगा तो खरगोश नहीं, क्योंकि Ly2 - H उनका निकलता है जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पैर खरगोश के। तो लेग है 184 में 2 से भाग देंगे और 50 घटाएं, क्योंकि सिरों की संख्या 50। 9 दूनी 18, 2 दूनी 92 में 50 गया, 92 में 50 गया, 42। 42 खरगोश है, लेकिन खरगोश नहीं चाहिए, हमें चाहिए मुर्गी। पहले ये बताइए कितने सिर? 50 सिर यानी 50 जानवर, 50 गो में 42 गो खरगोश है, तो मुर्गी कै गो भाई? मुर्गी 8 गो। बात एकदम क्लियर हो गया, मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़े। टेस्ट के लिए 49 रुपीज पे करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज करके एक ऑप्शन होगा हमारे एप्लीकेशन पर, और वो पे करेंगे ना तो ऑल ओवर इंडिया सब एग्जाम का टेस्ट दे पाएंगे, रेलवे, एसएससी, स्टेट, सीटेड, बीपीएससी, सबका टेस्ट दे पाएंगे।
एक जार में कुछ केकड़े हैं, केकड़ों के 8 पैर होते हैं जी। ये वाला प्रश्न कोई बना दे तो जरा हम भी देखें कौन मांझी द माउंटेन मैन है भाई। बनाइए जरा, जल्दी जल्दी एकदम फटाफट करिए आंसर, ठीक है। हाँ, सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है एक जार है, एक पतीला जिसको बहुत, जिसमें पानी रहता है। कह रहा है एक जार में कुछ केकड़े हैं, और आपको पता है केकड़ा आपने देखा होगा, उनके 8 पैर होते हैं, और कुछ खरगोश है। केकड़ों के 8 पैर, और खरगोश का तो बच्चा बच्चा जानता है 4 पैर होता है। यदि उनके पैर गिने तो 100 होते हैं, और सिर गिने तो मात्र 20 होता है। बताइए केकड़ों की संख्या। आपने 2 पैर वाला और 4 पैर वाला पढ़ा होगा, आपने 2 पैर वाला और 4 पैर वाला पढ़ा होगा। आज आप पहली बार 8 पैर और 4 पैर वाले जानवर का सवाल पढ़ेंगे। जल्दी करिए, कोई ऐसा विद्यार्थी जी। अरे वाह, क्या बात है, कुछ विद्यार्थियों का उत्तर भी आ रहा है। याद रखिएगा, यहां पर मैं एक शानदार ट्रिक यूज करने वाला हूं, और ये ट्रिक होगा 8 पैर वाले जानवर कह लो, पशु पक्षी कह लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 8 पैर वाले जानवर, और इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे L-4H/4। अब केकड़ा निकल जाएगा, तो अब 8 पैर वाले जानवर पे प्रश्न में क्या है, केकड़ा है। चलिए, और केकड़ा का ही तो चाहिए था हमें उत्तर। तो L-4H/4, लेग कितना है भाई, पैरों की संख्या 100 है, 4 गुने सिरों की संख्या 20 है, और बटे 4 कर लो। तो 100 में 80 गया, 20/4। कितने केकड़े हैं सवाल में, 5 केकड़े हैं। अगर खरगोश बोलता तो 20 गो में 5 गो घटाइए, 15 गो खरगोश। अब 15 पचे 75, 15 चक 15 खरगोश। हाँ ठीक है, 15 चक 60, और 8 पचे 40, 60 40 100, सही है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, बताओ भाई, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आप सभी को? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आप लोगों को जो रात में 9:30 बजे आर के रुद्रा सर का बैच चलता है, ठीक है, जो रात्रि पाठशाला के रूप में सर ने फेमस कर रखा है हमारे चैनल पे, तो आप लोगों को मजा आता है पढ़ के, मतलब एकदम आनंद फील होता है, जैसे हम आप लोगों को एकदम फुल इंटरटेनमेंट देते हैं, ठीक है। बताओ भाई, यस या नो में जवाब दीजिएगा हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं। चलिए, सवाल है कि एक पिंजड़े में कुछ चूहे और कुछ केकड़े हैं। फिर से चूहा और के, चूहों के 4 पैर, केकड़ों के 8 पैर। सिर गिने जाए तो 30, और पैर गिने जाए तो 140। बताओ चूहा। तो हमें डायरेक्ट चूहा नहीं निकल सकता, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रिक लगेगा वो 8 पैर वालों का लगेगा, ठीक है। तो केकड़ों की संख्या के लिए हमने क्या फॉर्मूला अपनाया है, अभी अभी हमने लिखा L-4H/4। ये 8 पैर वाले जानवर, और चूहों के 4 होते केकड़ा। तो लेग कितने हैं भाई, 140 माइनस 4 गुने सर कितना, 30, और बटे 4 करेंगे तो 140 में, सीधे बताओ ना, 140 में 120 गया, तो 20/4 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 केकड़ा मिलेगा। और हमें केकड़ा नहीं चाहिए, इस बार चूहा चाहिए। तो हम कहेंगे टोटल सिर कितना था, 30 सिर, यानी 30 जानवर, और 30 गो में 5 गो केकड़ा, तो चूहा कितना भाई, 25 गो। और देख लो, पहला ही नंबर ऑप्शन में हमें हमारा उत्तर मिल चुका है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहाँ से, और कुछ नया देखने को मिला होगा इस बार कि भाई 8 पैर वाले भी जानवर के सवाल होते हैं, 4 पैर वाले। देखो 2 और 4 तो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, और उसके लिए बच्चा बच्चा जानता है ट्रिक, हाँ क्या होता है, L/2 - सॉरी, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न करे, समझ में आ गया? चलो भाई, अगला सवाल। एक लिफ्ट की क्षमता 20 बच्चा या 12 वयस्क, मतलब 20 को बच्चा जाएगा या तो बड़ा आदमी। तो कह रहे बताओ लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। पहले आप समझो क्या कह रहा है, बताओ लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने। तो आप ऐसे बताओ ना, मतलब 15 बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं लिफ्ट की क्षमता है या तो 20 ठो बच्चा जाएगा, या फिर
12 ठो डेस्क जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ही चढ़ सकता है। 20 को बच्चा चढ़ाओगे या तो 12 को डेस्क। तो आपको पता है कि भाई 15 बच्चा जा रहा है, 5 बच्चा नहीं गया होगा। तो आपको ये जानना है कि 5 बच्चा के जगह पर कितना बेस्क पहुंचाएंगे। तो हमको पता है कि 20 बच्चा जो है वो 12 बेस्क के बराबर है। तो एक बच्चा क्या होगा, एक बच्चा होगा 12/20 बेस्क के बराबर। एक बच्चा होगा 12/20 बेस्क के बराबर। और 5 बच्चा कितने के बराबर जाएगा, 12/20 और गुणे 5 करेंगे तो 5 चक 20, 4 तिया 12। यानी जो 5 बच्चा है उसके जगह आप कितने वयस्क को ले जा सकते हैं, 3 वयस्क को ले जा सकते हैं सी आंसर। आप समझो मेरी बात, सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहे एक लिफ्ट की कैपेसिटी है कि या तो वो 20 को बच्चा ले जाएगा, अगर 20 बच्चा नहीं जाएगा तब 12 को बड़ा आदमी ले जाएगा। 15 बच्चा एकदम कॉलर उलर एकदम एकदम पुष्पा 2 बन के एकदम बोला भाई झुकेंगे नहीं, ठीक है हम तो जाएंगे, वाइल्ड फायर होके जाएंगे। तो 15 बच्चा तो एकदम तैनात है, एकदम पूरा रुमाल उमाल बांध के कि हम काहे नहीं जाएंगे लिफ्ट में, हम सीढ़ी से नहीं लिफ्ट से ही जाएंगे। तो 15 बच्चा ने तो अपनी अपनी जो है अपना नॉमिनेशन करवा दिया। अब बच गया कि भाई 5 को बच्चा है, तो 5 बच्चा बोला अब चलिए गया था हम नहीं जाएंगे हटाओ, या फिर 15 ही बच्चा था। तो अब बात था कि वो जो 5 बच्चा है उसके जगह पर कितने वेस्ट को लेकर जाएंगे। तो कर लीजिए कैलकुलेशन कि 20 बच्चा बराबर 12 वेस्ट, तो एक बच्चा बराबर 12/20, तो 5 बच्चा, क्योंकि 15 ठो तो जाइए रहा है ना, 5 को नहीं जा रहा है। 5 बच्चा की जगह 3 ठो बड़ा आदमी को ले जा सकते थे। 5 बच्चा की जगह वेस्को की संख्या थी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। लाइक का बटन दबाइए आप सभी लोग क्लास को। और जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई ऐसे नहीं करो, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जब भी हम कुछ नया लेकर आएंगे, कुछ स्पेशल लेकर आएंगे आप लोगों को, तो वहां पर ठीक है, हाँ वहां पर क्या है ना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई हाँ हमने एक दूसरे के लिए, हम आप लोगों के लिए कुछ लेकर आए हैं। एक और बेहतरीन सवाल, एक पार्क में कुछ आदमी एक दूसरे से हाथ मिला, उन्होंने कुल 21 बार हाथ मिलाया। तो बताओ पार्क में कितने आदमी थे। हाथ मिलाने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया, हाथ मिलाना वाला वह फॉर्मूला है n × n-1/2। और हमें पता है कि भाई कुल कितने बार, हर बार क्या था आदमियों की संख्या दी हुई थी और पूछा जाता कितने बार हाथ मिलाएगा। इस बार हाथ मिलाया दिया हुआ है, कितना बार हाथ मिलाया गया, 21 बार। और आपसे आदमियों की संख्या पूछ रहा है n × n-1/2। तो n × n-1/2 और ये भाग में इधर गुना में, तो इधर 21 दूनी 42 बराबर n × n-1। अब आप हमें बताओ n के जगह पर ऐसा क्या रखें, n के जगह पर 7 रखिए ना, 7 गुणे 7 में 1 गुणा करेंगे 6 7 6 42, तो कुल कितना बार 42 आ जाएगा। यानी n की वैल्यू बाई ऑप्शन n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्योंकि 7 में 1 से कम, 7 गुणे 7 - 1 यानी 6 करेंगे तो 7 42 हो जाएगा। तो कुल कितने व्यक्ति थे वहां पर हाथ मिलाने वाले, 7 व्यक्ति थे। और आप चेक करके भी देख सकते हो कि एक पार्टी में 7 लोग हैं तो कुल कितने बार हाथ मिलेंगे, 7 गुणे 7 - 1/2, 7 42 में 2 से भाग देंगे 21 आंसर आएगा। आई बात समझ में। अभी चलो, अच्छा आपको क्लास लेना है तो मैंने बोला तो कि आपको मैंने अभी अभी नंबर भी दिया है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। और अगर आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, किताबों का लिंक, देखो अभी किताबें हमारी बहुत फेमस है। अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है बेसिक लेवल से, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो हमारी, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र 2.0, गणित बिल्कुल मक्खन होगा। तो ये वाली किताब आप ले लीजिए, ठीक है। इस बुक को अगर आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मंगाओगे तो मिल तो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सब जगह हमारी किताबें हैं। लेकिन वहाँ थोड़ी महंगी मिलेगी। अगर आप हमारे वेबसाइट पे अगर हमारी किताब मंगाते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है वेबसाइट का, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाइए और बुक वाले सेक्शन से इसको बाय नाउ करिए, तो वहाँ पे आपको 100 रुपया कम पड़ेगा। और अगर इसकी लिंक चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए। हमारा जो ये वाली बुक हो गई, ये मैथ प्रैक्टिस सेट वाली किताब हो गई, साथ ही साथ ये रीजनिंग वाली बुक हो गई। तो किताबें तो हमारी बहुत सारी है, लगभग 10-12 किताबें, सबका लिंक एक साथ मिल जाएगा आपको। तो एक बार जुड़िए तो सही आप हमारे साथ, ठीक है।
बढ़े आगे। अच्छा, फ्लिपकार्ट पर थोड़ा सा महंगा है पर कोई बात नहीं, प्रोडक्ट दोनों सेम है। एक पार्टी में 10 आदमी थे, वो क्या है ना, फ्लिपकार्ट वाला अपना भी टैक्स जोड़ लेता है ना, इसलिए यदि पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को उपहार देते हैं। चलिए, ऑलरेडी मैंने अभी अभी आपको बोला गिफ्ट देना, उपहार देना वाला, ठीक है। तो उपहार देने वाला का भी मैंने ट्रिक आपको बताया कि अगर उपहार देना, और उपहार देना भाई, लेना नहीं। और इसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि n इंटू एन माइनस वन कर दीजिएगा, डिवाइडेड बाई 2 मत करिएगा। तो 10 लोग हैं तो 10 गुने 10 में एक घटाएंगे 9, 10 नमा 90 गिफ्ट बटे भाई, ठीक है। बढ़े आगे। आई बात समझ में? गणित हुआ मक्खन। अब गणित हो रहा है या रीजनिंग हो रहा है, क्योंकि आज तो हम मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं, मैथ और रीजनिंग का एक साथ सामना हो रहा है, लेकिन बढ़िया है, आप लोगों को मजा आ रहा है। इससे बढ़ के और हमें क्या खुशी होगी, एक कार्यक्रम में 10 व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कुल कितनी बार? अब थोड़ा शॉर्टकट में भागेंगे। हाथ मिलाने की बात हो रही है, मैंने फॉर्मूला अभी अभी बोला है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। कितनी बार हाथ मिलाया गया? 45 बार। फॉर्मूला था n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू। अब आप उसके अकॉर्डिंग सेट करके देख लो, 45 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो भाई, एक सुपारी, अच्छा ये सवाल कल भी हुआ था। एक सुपारी को एक बार काटने पर 2 टुकड़े होते, तो 10 बार काटने पर कुछ लोग तो कहता है 20 टुकड़ा हो जाएगा, है गधा। 20 टुकड़ा कहाँ से होगा भाई? मान लो ये सुपारी है, ये सुपारी है, ऐसा ही होता है ना, थोड़ा और होता है सर्कल अंडाकार। आप इसको 10 बार काटो, एक बार काटेंगे तो 2 टुकड़ा होगा ही होगा। अब 10 बार काटो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना टुकड़ा? 1 2 3 4 5 9 10 11 टुकड़ा। कुछ लोग 20 भी कहने में ज्यादा देर नहीं लगाते हैं, 1 सेकंड में बोल देंगे तुरंत। बढ़े आगे। एक हौज का जलस्तर प्रतिदिन दुगना हो जाता है। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, दिशा निर्देश है, और ये दिशा निर्देश होने का मतलब, खुल के कहने का मतलब, ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ का नहीं हो सकता ये कभी, क्योंकि गणित में दिशा निर्देश नहीं होता है, वो उसके अंदर जो भी नियम कायदे कानून है वो लगते हैं सीधे सीधे, जिसको कहते हैं ना मोटा मोटा आपका, ठीक है। एक हौज का जलस्तर प्रतिदिन दुगना हो जाता है, 20 दिन में पूरा भर जाता है, तो 1/8। ये क्वेश्चन कल भी हुआ था, आज भी कहेंगे। 1/8 की प्रतिशत वैल्यू याद रखिएगा, 1/8 की प्रतिशत वैल्यू 12.5% होती है। याद रखिएगा इस चीज को, आप करके भी देख लीजिए, प्रतिशत आप पढ़ेंगे। कह रहे 20 दिन में पूरा भर जाता है, तो 20 डेज लगते हैं। पूरा भरने का मतलब होता है 100%। और इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, दिशा निर्देश, एक हौज का जलस्तर प्रतिदिन डबल हो जाता है। जब 20 दिन में 100% हो गया, तो आपको तो मैथ का नियम लगाए होंगे कि 20 दिन में पूरा तो 10 दिन में आधा, 5 दिन में कोना, लेकिन गड़बड़ हो जाए, क्योंकि ये मैथ नहीं, रीजनिंग का सवाल है। 20 दिन में पूरा भरा तो 19 दिन में 50%। अभी मैं आपको देखिए पीछे से करूंगा ना, तब समझ में आएगा। 18 डेज में 25% एंड 17 डेज में 12.5%। देखो क्या कहा गया है, एक हौज का जलस्तर प्रतिदिन दुगना हो गया। अभी 12.5% है 17वां दिन, 18वां दिन 12.5 का दुगना 25, 19वां दिन 25.5 का दुगना 50, और 20वां दिन 50 का दुगना 100, हो गया डबल। और यहाँ देखिए एक एक दिन बढ़ गया, 17 से 18 गए 12.5 का दुगना 25, 18 से 19 गए 25 का दुगना 50, 19 से 20 गए 50 का दुगना 100। तो आपसे यही पूछ रहा है, बताओ हौज का 1/8 भाग, और 1/8 भाग को ही हम कहते हैं 12.5%। 12.5% किस कौन सा दिन भरा होगा? 17वां दिन। ये रीजनिंग का सवाल था, मैथ का नहीं था, याद रखिएगा इस चीज को। आई बात समझ में? हाँ,
देखो एक हमारे विद्यार्थी एक कोमल गौतम, इन्होंने अभी पता है क्या बोला कि इतने सारे लोग सिर्फ क्लास देख रहे हो, लाइक भी तो करो। बिल्कुल, ये बात एकदम आपकी मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है। हाँ, और किन्हीं को कुछ कहना है तो बोलो भाई, हम आपकी हर बात सुनते हैं। ठीक है, एकदम पूरा पीठ नीचे लगा रखा है ताकि आपके कमेंट्स अच्छे से आए हमारे पास। चलो जी, एक और सवाल। अच्छा, ये सेम सवाल हो चुका है, जो हो चुका है हम उसको नहीं करेंगे, ये ठीक है। 4 गाय 4 दिन में 4 लीटर दूध, ये तो आसान है। 4 ठो गाय है, 4 दिन लगाती है, 4 लीटर दूध देती है। 8 गाय 8 दिन में कितने लीटर देगी, तो x लीटर। एमडीएच का ये सवाल है, वो घर वाला एमडीएच नहीं। ठीक है, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। ठीक है, तो एकदम सिंपल सवाल है। ठीक है, कि 4 ठो गाय 4 दिन में 4 लीटर, काम क्या हो रहा है, दूध देना, तो काम को नीचे, बाकी सब ऊपर। ये 4 से 4 कट गया, ये 4 दूनी 8 कट गया, ये x इधर हो जाएगा। 8 दूनी कितना लीटर, 16 लीटर दूध देगी भाई। नहीं, बी नहीं होगा, वंशिका भट्ट, भट्ट साहब बी नहीं होगा, सी इज द राइट आंसर। बढ़े आगे। 500 से 600 तक की ऐसी कितनी संख्या है जो जिसमें 9 केवल एक बार, देखिए कल भी इस पर चर्चा हुआ था। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या जो 100 की गिनती में आता है, तो 0 और 1 को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं 20 बार, लेकिन कह रहे हैं 9 केवल एक बार आना चाहिए। तो एक जो संख्या आएगा 500 से 600 के बीच में, वो होगा 599, जिसमें 9 एक की बजाय दो दो बार आ रहा है। तो वैसे कोई भी 100 के अंतराल वाली गिनती हो, तो 1 और 5 छोड़कर बाकी संख्याएं कितनी बार आता है, सभी संख्याएं 20 बार एक दूसरे को रिपीट करती है। लेकिन कह रहे 9 9 नहीं आए, 9 केवल एक ही बार आए, लेकिन 599 में 9 दो आ रहा है, इसमें 20 में से 2 घटाएंगे तो आपको ये कितना बार दिखेगा, 18 बार। एक कौन सा हट जाएगा, 599 वाला 9 दोनों हट जाएगा, क्योंकि कह रहे 9 केवल एक बार आना चाहिए, तो यहाँ तो 9 दो दो बार है, तो ये वाला यूज नहीं होगा, तो 20 में से 2 घटेगा, 18 बार हो जाएगा। हाँ, ये ऑलरेडी हम कल करवा चुके हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी बताओ भाई क्या आंसर है। 3 से विभाजित होने वाली, अच्छा ये भी संख्या, ये भी सवाल कल हो चुका है। ठीक है, ये भी हो चुका है, क्या बात है, ये सवाल हो चुका है। हाँ चलिए, बीच में जो 2 4 सवाल है ना, वो कल वाले क्लास में ऑलरेडी पढ़ाया गया है, तो हम नहीं चाहते एक ही चीज को समय बर्बाद करें आप लोगों के साथ, इसलिए हम सीधे आप लोगों के लिए 19 नंबर सवाल लेकर आ चुके हैं, क्योंकि 2 4 सवाल बीच में हो चुका है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कल वाले क्लास को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। हाँ, 9 बजे 8 बजे रात में डेली लाइव क्लास होता है, आप लोग लाइव जुड़िए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सवाल क्या है भाई, सवाल है, एक मेढक 20 मीटर गहरे कुएं में चढ़ना प्रारंभ करता है, वह एक दिन में 6 मीटर चढ़ता है, वह रात को 4 मीटर फिसल जाता है। एक ही दिन का काम है ना, दूसरे दिन का नहीं। तो बताओ मेढक कुएं में कितने दिन में बाहर आएगा, सॉल्यूशन करिए। ठीक है, आपसे पूछ रहा है समय, और हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल, एक ट्रिक बताया कि वो मेढक वाला सवाल आए, फॉर्मूला लगाइएगा D-J/L, और इतना करके +1 कर दीजिएगा। और ये देखिए कि काम एक दिन में हो रहा है या 2 दिन में, पहला दिन चढ़ रहा है और रात में ही फिसल रहा है, 2 दिन का काम नहीं, एक ही दिन का तो नहीं। अगर कहता है एक दिन चढ़ता और दूसरे दिन फिसलता, या 1 मिनट में चढ़ता दूसरे मिनट में फिसलता, तो मल्टीप्लाई बाई 2 होता है। तो D-J डिस्टेंस है पूरा 20 मीटर, माइनस जंप कितना कर रहा है, 6 मीटर चढ़ता है, 6 चढ़ा, और 6 चढ़ा और 4 मीटर फिसला, तो 6 में 4 गया, लेंथ कितना हुआ, 6 चढ़ के आप 4 फिसल जाते हो, एक्चुअल में वास्तविक 2 ही चढ़ोगे ना। तो अब +1 कर दीजिएगा, तो 20 में से 6 गया 14, 14 में से 2 से भाग देंगे 7, 7 + 1 करेंगे। ठीक है,
तो मेढक से कुएं में कितने दिन में बाहर आएगा? 8 दिन में बाहर आ जाएगा भाई। अगर वही एक दिन चढ़ता एक दिन उतरता तो फिर बात कुछ और हो जाता। चलो अगले प्रश्न की बात करें। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलो अगला सवाल कह रहे एक बंदर 35 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ता है, वो 5 मीटर चढ़े और अगले मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। ये भी शायद हो चुका है सवाल, सेम सेम नहीं, ये तो आज ही हुआ है मुझे लगता है। ये वाला बनाओ, हो चुका है। एक ही चीज क्या बार 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 रिपीट करें हम। एक चिट्टा, चिट्टा मतलब चींटी होता है ना, 12 मीटर ऊंचे चीकने खंबे पर चढ़ता है, 4 मीटर चढ़ता है और 2 मीटर खिसक कर वापस आ जाता है। ठीक है, प्रतिदिन 4 मीटर चढ़ता है तथा 2 मीटर खिसक कर वापस आ जाता है। बताओ वो कितने दिन में शिखर पर चढ़ेगा? ये भी सेम सवाल है, सॉल्यूशन ये वाला भी वही है, सेम बनाइए ना, बन जाएगा। ठीक है, कितना समय पूछ रहा है तो समय बराबर लिखिए टी माइनस जे बटे एल, और इतना करने के बाद +1 कर दीजिए। तो डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। जंप कितना करता है? 4 मीटर चढ़ता है, 12 में 4, और 2 फिसलता है, तो 4 में 2 हुआ तो 2, और इतना करने के बाद +1। 12 में से 4 गया 8, 8 में से 2 गया 4, 4 जोड़ 1 करेंगे तो कितना दिन में? 5 डेज में। आई बात समझ में? अब सेम सेम सवाल रहेगा तो उसको हटाएंगे। ये अच्छा सवाल है। अगला जो क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन वाले सवाल है। अब बड़ा विद्यार्थी लोग एकदम कहते रहता है सर ब्लड रिलेशन पढ़ाइए, ब्लड रिलेशन। बहुत जल्द उन लोगों के लिए हम ब्लड रिलेशन भी लेकर आ रहे हैं, खूनी रिश्ते। ठीक है, हाँ थोड़ा टाइम दीजिए, एकदम लेकर आ रहे हैं। मजा आ रहा है आप सभी को? सवाल है, एक वृद्ध व्यक्ति उसके पिता है लेकिन वो उसका पुत्र नहीं, बताओ उनके बीच क्या होगा? एक वृद्ध व्यक्ति उसके पिता है, मान लीजिए आप किन्हीं को पिताजी कह रहे हैं पर आप उनके पुत्र नहीं है, पुत्री होंगे। सोचना क्या, ब्लड रिलेशन नहीं। कह रहे एक वृद्ध व्यक्ति उसके पिता है, मतलब कोई व्यक्ति आपका पिता है लेकिन आप उसके पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होंगे। ठीक है, तो पिता और पुत्री का संबंध होगा। ये तो बच्चा बच्चा कर देगा, इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है। किसी के पास आप गए, कहे आप हमारे पिताजी है लेकिन हम आपका बेटा नहीं है, तो ठीक है, बेटी हो गए आप। लाइक का बटन दबाइए सब लोग जल्दी जल्दी से, क्लास बेहतर बनाइए। मैं पार्क में अकेला था, थोड़ी देर में एक वृद्ध जोड़ा आया, उसके पीछे 2 जोड़े थे और उनके साथ एक बच्चा था। तो बताओ अब पार्क में कुल कितने आदमी थे? बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी ब्लड रिलेशन का ही एक भाग है। बताइए जरा, क्वेश्चन नंबर 23, कोई बताएगा इस प्रश्न का उत्तर? चलिए, एक तो मैं पार्क में अकेला था, मैं प्लस थोड़ी देर में एक वृद्ध जोड़ा आया, वृद्ध जोड़ा यानी 2 लोग आए होंगे, उनके पीछे 2 जोड़े आए, 2 जोड़ 2, क्योंकि एक जोड़ा में 2 लोग होता है, 2 जोड़ा आना 2 जोड़ 2, वह उनके साथ एक एक बच्चा था। तो एक बच्चा पहला जोड़ा के साथ, एक बच्चा दूसरा जोड़ा। तो बताओ पार्क में 2 4 6 7 8 और एक 9, यानी पार्क में कुल कितने लोग शामिल थे? 9। किन्हीं का 8 है, किन्हीं का 9 है, लेकिन फाइनल आंसर 9 होगा, बिल्कुल सही, एकदम 100%। 9 इज द 100% आंसर। मजा आ रहा है सबको? सब लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, इतना बढ़िया हम लोग आप लोगों को ऑफर दे रहे हैं ना। ठीक है, हाँ, और एकदम ये वाला ऐप आप अभी इंस्टॉल करके रखिए। यहाँ पर आपको जितनी भी हमारी किताबें हैं, 10 से 12 किताबें जो भी है, वो सारी किताबें पीडीएफ के रूप में यहाँ पे फ्री में मिलेगी। साथ ही साथ आप इस ऐप को जैसे इंस्टॉल करिएगा, एक बार नोट्स वाला सेक्शन खोजिए, खोलिए, वहाँ पे जितनी भी क्लासेज होती है सबकी पीडीएफ, 50 डेज 50 मैराथन का भी पीडीएफ है। आपको ये वाली किताब की पूरी पीडीएफ चैप्टर वाइज विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आप एक बार जाइए, एक बार ढूंढिए तो सही कि क्या क्या चीजें हैं हमारे एप्लीकेशन पर।
आपको लगेगा कि हाँ भाई एकदम बहुत मस्त जगह है। बाकी आप अगर आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है 49 रुपीज़ का एक मॉक टेस्ट खरीद लीजिए, टेस्ट पास जिसको बोलते हैं। और ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद 25 दिसंबर से, याद रखिएगा 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक इस ऐप के ऊपर 50% डिस्काउंट है। और वो भी वैलिडिटी 2 साल था, लाइफ टाइम कर दिए, जीवन जीवन भर पढ़ते रहिए आप। और इस ऐप के इस बैच के अंदर लगभग में नंबर ऑफ लेक्चर्स होने वाले हैं कम से कम 1000 प्लस, मतलब 1000 से ज़्यादा लाइव क्लास होगा इस बैच के अंदर। 1000 क्लास और 1000 रुपया, कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी है बस आप लोगों के लिए। और जुड़िए क्योंकि बैच 1999 का है, 50% डिस्काउंट देंगे 25 तारीख से। और बस आप लोग एकदम जुड़े रहिए, इतना बेहतर ऑफर कभी नहीं आएगा। और आपने देखा ही होगा क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए एक और सवाल है। एक व्यक्ति ने एक मंदिर की आयु पूछा तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह मंदिर 60 वर्ष से अधिक पुराना है। चलिए बात है, लेकिन इसकी आयु 2 वर्ष पहले किसी संख्या का वर्ग था, 2 वर्ष बाद किसी संख्या का घन हो जाएगा। बताइए मंदिर की वर्तमान आयु क्या है? क्या शानदार प्रश्न है। और ये माइंड वाला सवाल है जी। सब लोग जुड़िएगा बैच में, सब लोग जुड़िएगा। देखो भाई, यदुवंशी हो या नागवंशी हो, अच्छे से पढ़ो, डिसिप्लिन बना के रखो। लास्ट टाइम बोल रहे हैं तुमको, ठीक है? दोबारा बोलेंगे नहीं, तुरंत मांझी द माउंटेन मैन बन जाओगे फिर आप। हाँ बहुत बढ़िया, सब लोगों ने उत्तर भी दे दिया। 123, और बनाने की भी जरूरत नहीं है। बताओ मंदिर की वर्तमान आयु 123 वर्ष। क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले यानी 121 वर्ष जब मंदिर का था तो वह किसी संख्या का वर्ग था। बिल्कुल है, 123 अगर मंदिर का वर्तमान आयु बोला है तो 2 साल पहले 121 है और वो 11 का स्क्वायर है। कह रहे 2 वर्ष बाद वो किसी संख्या का घन हो जाएगा। 5 का क्यू 125, यानी मंदिर की वर्तमान आयु जो है 123 ईयर्स, 123 वर्ष। ठीक है, चलो भाई, तो आज की सेवा को यहीं पे समाप्त करते हैं। मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है? कल फिर इसी जोशो खरोश के साथ इस मैराथन को, ठीक है ना? एक सेकेंड, 25 तक मैं कर दूं, 25 सवाल करके छोड़ेंगे, तब मुझे अच्छा भी लगेगा कि अगले दिन 26 से शुरू करेंगे। 1 मील में कितने मीटर होते हैं? और ये बच्चों वाला सवाल है, बस रटन विद्या है एक तरह से, ठीक है? बताइए 1 मील में कितने मीटर होते हैं? तो याद रखिएगा, कहाँ गया पेन भाई? हाँ, 1 मील बराबर, ठीक है ना, 1609 मीटर। गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा, यही मिलेगा। 1609 आपको पहला नंबर ऑप्शन, ठीक है? लाइक का बटन दबा दीजिएगा और सब लोग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे निश्चिंत होकर व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, हमारी टीम मदद करेगी आपको। और जो द्रोणाचार्य बैच है उसके ऊपर एडमिशन भले ही 25 तारीख से है, लेकिन आप अपनी बुकिंग आज करा सकते हो, अभी करा सकते हो। कॉल करिए, सर मुझे बैच लेना है, मुझे बुकिंग करनी है, आप पेमेंट जमा करके निश्चिंत होकर जाओ। आप अपना रजिस्टर्ड नंबर बता दो कि मैंने इस नंबर से ऐप को रजिस्टर कर रखा है, हमारी टीम रजिस्टर्ड करके आपको आपका 25 तारीख को फुल लाइफ टाइम के लिए बैच दे दी। क्योंकि देखो सीटें एकदम लिमिट में है, ठीक है ना, ज़्यादा सीटें है नहीं। और होता क्या है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है बच्चों का जुड़ना सही से नहीं हो पाता है। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जिनको फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम का थोड़ा सा दबदबा रहे, मतलब उनके पास नहीं हो, तो वो दुकान से भी करके, बिल्कुल इस नंबर पे करके पहले एक बार बात कर लीजिए, सर मैं करने जा रहा हूँ दुकान पे। टीम बोलेगी ठीक है करिए, फिर स्क्रीनशॉट दीजिए, बिल्कुल आपका रजिस्टर मेंटेन हो जाएगा, सिस्टम पे चढ़ा हुआ रहेगा। जैसे ही 25 तारीख आएगा, क्योंकि लाइफ टाइम की वैलिडिटी तो उसी दिन से शुरू होगी ना, 25 तारीख से। और लाइफ टाइम बहुत जरूरी, हो सके 2 साल बाद कोई एग्जाम हो सके 6 महीना में आपको सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है? चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। ओके डियर, चलो।